नमस्कार, जायका मुक्ता की रसोई में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रिपब्लिक डे स्पेशल। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिरंगा मोमोज़, यानी 3 तरीके के मोमोज़। यहाँ मैं बनाने वाली हूँ सबसे पहले मिंट मोमोज़, जो हरा रंग आपके झंडे का देंगे। तो उसके लिए मैंने 50 ग्राम धनिया और 50 ग्राम पुदीना 10 ml के पानी के साथ एक प्यूरी बना ली है। अब मैं उसका आटा लगाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, उसमें 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल के मिक्स कर लिया है। अब जो प्यूरी हमने बनाई थी उससे हम इसका एक टाइट आटा लगा लेंगे। जैसे आप पूड़ी का आटा लगाते हैं आपको वैसे ही इसका भी आटा लगा लेना है। ध्यान रहे आपको ये जो भी हम आटा भी लगाने वाले हैं वो 1 घंटे के लिए कम से कम सेट होने के लिए रख देना है। अब हम नॉर्मल आटा लगा लेते हैं। इसमें मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1.5 टेबलस्पून तेल डाला है और हाफ टी स्पून के करीब नमक डाला है। अब मैं पानी से इसका भी एक टाइट आटा लगा लूँगी और वो भी 1 घंटे तक के लिए सेट होने के लिए मैं अलग रख दूँगी। तो देखिए हमारे दोनों तरीके के आटे लग गए हैं। अब हम इन्हें सेट होने के लिए रख देते हैं और चलिए तैयारी करते हैं फिलिंग की। इसके लिए आपको 300 ग्राम पनीर लेना है, उसके छोटे क्यूब्स काट लेने हैं। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है जिसको महीन चॉप किया है। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने बॉइल्ड कॉर्न यानी मकई के दाने लिए हैं। हाफ टी स्पून के करीब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने चॉप किया हुआ धनिया लिया है और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक डालूंगी। इसी के साथ आप इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब धनिया पाउडर और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच से नहीं चलाना है वरना पनीर के जो टुकड़े हैं वो टूट भी सकते हैं। आप इसको अच्छे से टॉस कर लीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून के करीब अजीनोमोटो। ये आपके प्याज के कच्चेपन को दूर करेगा। जब आप मोमोज खाएंगे तो आपको प्याज कच्ची नहीं पता चलेगी, इसके लिए हम अजीनोमोटो डालते हैं। तो अब जो हमारा आटा सेट हो गया था, अब हम उसकी एक छोटी सी लोई लेके पूड़ियाँ बेल देंगे। बहुत बड़े साइज़ की नहीं बेलनी है, आपको मीडियम साइज़ की पूड़ी एक बना लेनी है। पहले मैंने इसमें सफ़ेद जो आटा लगाया था उसकी बनाई थी, उसी तरीके से मैं हरे वाले आटे की भी पूड़ी बना लूँगी। तो चलिए हम अब फिलिंग कर लेते हैं। मैंने कम से कम 1 टीस्पून के करीब इसमें फिलिंग डाली है। आपकी जो साइज़ की पूड़ी होगी आप उस हिसाब से फिलिंग एडजस्ट करेंगे। तो जैसे आप चोटी बनाते हैं वैसे ही एक तरफ से आटा पकड़ के दूसरी तरफ से दबाते हुए आपको ये मोमोज बना लेने हैं। तो देखिए वाइट वाला हमने बना लिया है। अब हम मिंट वाला मोमोज अपना बनाते हैं। तो ये हमारा दोनों तरीके के मोमोज तैयार हो गए हैं। जितना आटा हमने लगाया था उसमें कम से कम नहीं तो आपके 25 से 30 मोमोज आराम से बन जाएंगे। और अगर आटा बचता है तो आप दोबारा फिलिंग बना के आप उसको बना भी सकते हैं दोबारा से। तो अब मैंने यहाँ पे एक स्टीमर लिया है मोमोज वाला और उसमें अपने मोमोज रख दिए। जो आपको बर्तन लेना है उसको एक बार ऑयल से ग्रीस कर देना है। आप कोई भी ले सकते हैं, इडली मेकर में भी ये हो जाएगा। तो देखिए मोमोज तैयार है। अब हम इसके मैरिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं तंदूरी मोमोज के मैरिनेशन की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून दही लिया है जिसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डाला था। हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून के करीब नमक, हाफ टी स्पून के करीब लाल कुटी हुई मिर्च डाली है और पिंच ऑफ हल्दी डाला है। अब 1.5 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें तंदूरी मसाला डालूंगी और अच्छे से एक विस्कर की मदद से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। तो देखिए कुछ ऐसा रंग आया है। क्योंकि तंदूरी मोमोज जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं और हमें भी केसरिया रंग चाहिए, तो हम इसमें ऑरेंज फूड कलर पिंच ऑफ डाल देंगे। वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। जब तक ये ऑरेंज कलर नहीं आ जाएगा उतना डलेगा, फिर भी आपका बहुत ही एकदम पिंच ऑफ ऑरेंज फूड कलर डलेगा। अब मैंने जो डाइस किए हुए शिमला मिर्च रखे थे और प्याज रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे मोमोज के साथ। तो हमारे तंदूरी मोमोज का मैरिनेशन एकदम रेडी है। इसको हाफ घंटे के लिए आपको सेट होने के लिए रख देना है। तो हमारे तंदूरी मोमोज यानी केसरिया मोमोज तो तैयार है। अब चलते हैं हम अफ़गानी मोमोज की तरफ जो हमें सफ़ेद रंग देंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया है, कुछ मोमोज लिए हैं, उसमें
1.5 टेबलस्पून के करीब अमूल क्रीम डाली है, 1 टेबलस्पून के करीब मेल्टेड बटर डाला है जो सॉल्टेड था, 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है, हाफ टी स्पून के करीब ऑरिगेनो लिया है, हाफ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स लिए हैं और साथ ही में जाएंगे आपके डाइस किए हुए शिमला मिर्च और प्याज। तो हमारे अफ़गानी मोमोज जो सफ़ेद रंग देंगे उसका भी मैरिनेशन एकदम तैयार है। इसको भी आपको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। जो हमारे मिंट मोमोज होते हैं उनको, क्योंकि ऑलरेडी उसमें फ्लेवर इन्फ्यूज़ है तो हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही स्क्यूवर पे लगाएंगे और जब सर्व करेंगे तो उसके ऊपर कुछ ऑरिगेनो, चाट मसाला या फिर कुछ भी आप डाल के सर्व कर सकते हैं। तो अब मैं स्क्यूवर्स में अपने जो है तंदूरी मोमोज लगा दूंगी, साथ ही मैं अफ़गानी मोमोज भी लगा दूंगी। और इससे पहले कि आप आगे बढ़ें आपको बेल आइकन प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ताकि जब भी नई रेसिपीज़ आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपीज़। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ मैंने तंदूरी मोमोज सेट कर दिए हैं, उसी तरीके से मैं अफ़गानी मोमोज भी लगा दूंगी और उसी तरीके से जो हमने मिंट मोमोज बनाए थे वो भी लगा देंगे। तो देखिए अफ़गानी मोमोज भी हमने लगा दिए हैं और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है आपके तिरंगे का। अफ़गानी मोमोज से हम सफ़ेद रंग लेके आने वाले हैं, तंदूरी मोमोज से केसरिया और मिंट मोमोज से हरा रंग। तो यहाँ आपकी रिपब्लिक डे स्पेशल रेसिपी तैयार है। आप भी अपने किचन में ज़रूर बनाइएगा कभी, रिपब्लिक डे नहीं तो ऐसे ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए रेसिपी बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो अब हम इन्हें रोस्ट करेंगे ग्रिल पैन पे। इसके लिए मैंने क्या किया था, जो पैन गरम किया और मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब उसमें बटर डाला और हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने उसमें ऑयल डाला है। इससे क्या होगा, अच्छे से ये ग्रिल होंगे और जूसी बने रहेंगे। तो आप स्क्यूअर्स को इस पे रख देंगे, 1 मिनट के लिए आपको इसको ग्रिल करना है। ढक देंगे, आप इसका लिड लगा देंगे और इसको ग्रिल होने देंगे। 1 मिनट के बाद आप लिड हटा के देखेंगे और उसी तरीके से आप इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी आपको सेम तरीके से ग्रिल करना है। देखिए ये ग्रिल होने शुरू हो गए हैं। आप स्क्यूअर्स को पलट दें ताकि दोनों साइड इवनली ग्रिल हो जाए। तो चलिए मिलते हैं यहीं जायका मुक्ता की रसोई में कुछ नए फ्लेवर्स के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।